लेकिन भाई मेरे साथ गलत हुआ है। जो हुआ तुम्हारी मर्जी और जिद की वजह से हुआ। किसी ने तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया। तो क्या इसका ये मतलब है कि? बस बेटा, मेरी तो ये सुनती नहीं है, तुम्हारी सुनेगी, तुम ही समझाओ इसे। मुझे तुमसे तलाक चाहिए, क्योंकि तुम वो राफे नहीं हो जिससे मैंने मोहब्बत की थी। तुम्हारे इस हुलिये के साथ मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। सॉरी अंकल, मैं बाबा को इस तरह तकलीफ में छोड़कर नहीं आ सकती, और रात में भी वापस नहीं आ सकती मैं। आप ठीक है, सुबह निकाह में तो आ सकती हो ना बेटा, लेकिन अब कोई बहाना नहीं सुनूंगा मैं। गाड़ी भिजवा दूंगा, समझी तुम? ठीक है शफी साहब, मैं भेज दूंगा इसे। बेटे की मोहब्बत में मैं हार गई हूँ। बेटे की मोहब्बत सब मोहब्बतों पे हावी हो गई है। पर खाला, इन सब में ये बेटा कहाँ गया? इस बेटे का क्या कसूर खाला? आज से हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं, और इस बाबरकत मौके पर हमें रब्बुल इज्जत की बारगाह में नफल अदा करने चाहिए। मेरा दिमाग खराब मत करो नीलो। इतनी छोटी छोटी बातों पे कोई घर छोड़कर नहीं आता। ये छोटी बात नहीं है भाभी, ये वो शक्ल ही नहीं है जिससे मैंने मोहब्बत की थी। ऐसा लगता है कोई समाजी रहनुमा हो। मैंने एक रॉक स्टार को पसंद किया था। ये वही चेहरा है, वही बंदा है। अब ज्यादा बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है तुम्हें? मैंने आपसे कह दिया मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। सुना आपने? अरे क्या हुआ? खैरियत है? तकवीर, खाला अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? ये कब हुआ? मैं तो उनसे शिकवा करने के लिए गया था कि आप शादी पे क्यों नहीं आई, और ये खुर्रम तो बिल्कुल अकेला हो गया होगा। कुछ रोज के लिए उसको यहाँ ले आते हैं। हाँ, मैंने उनसे कहा था, लेकिन वो नहीं माना। अच्छा, एक बात तो बताओ, ये दूसरे ही दिन नीलो को तुम ले आई हो, ऐसा होता है मेरा? मैं नहीं लाई, आपकी बहन जबरदस्ती आई है मेरे साथ। जबरदस्ती? पर क्यों? बैठो। हाय, मैं तो मैरिज हॉल में ही उनको देखकर हैरान हो गई थी, लेकिन सिर्फ तुम्हारे खातिर चुप रही। क्यों चुप रही? बताना था ना। नहीं बाबा, मैं क्या कहती कि राफे भाई ने दाढ़ी बढ़ा ली है, और क्या पता कि वो वक्ती हो, तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो। ये सब वक्ती नहीं है, उस बंदे के तो मिजाज ही अलग है। अच्छा, जैसे तुम तो सदियों से उनके साथ रहती थी और उनके मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हो, है ना? मिजाज जानने के लिए किसी के साथ रहने की जरूरत नहीं होती, कितना कुछ तो मीडिया से पता चल जाता है। और वैसे भी मैंने बहुत इंटरव्यूज देखे और पढ़े हैं। नहीं नील, मुझे लग रहा है कि तुम जल्दी कर रही हो। तराना बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो, तुमसे कितनी छोटी है और बातें कितनी बड़ी बड़ी कर रही है, कुछ सीखो इससे। लेकिन भाई मेरे साथ गलत हुआ है। जो हुआ तुम्हारी मर्जी और जिद की वजह से हुआ। किसी ने तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया। तो क्या इसका ये मतलब है कि? बस इसका मतलब जो भी हो, यूं लम्हे भर में घर खराब नहीं किए जाते, और चुपचाप वापस अपने घर चली जाना, और किसी को एहसास भी नहीं होने देना कि तुम वहां क्या क्या बकवास करती रही। ओके?
क्यों किया आपने अम्मी? क्यों किया आपने? एक आप ही तो मेरा सहारा थी, मेरी ताकत थी आप। आपने ही मुझे अकेला छोड़ दिया। क्यों अम्मी, क्यों? अम्मी! अनीता, मैंने कहा ना मुझे कॉन्सर्ट्स नहीं करने। और ठीक है, मनमाने पैसे मिल रहे हैं लेकिन मेरा दिल नहीं होता। अनीता, मैंने कहा ना। अनीता, मैं लास्ट टाइम कह रहा हूं, मैं अब मजीद कॉन्सर्ट्स नहीं करूंगा। ओके, सुन लिया? बाय। अब मैं कुछ कहूँ? अच्छा भाई, तुम भी कह लो। देखिए, अगर नीलू की ससुराल से उसको कोई लेने नहीं आ रहा तो क्या हम दोनों उसको छोड़कर नहीं आ सकते? अच्छा तकबीर, बुरा नहीं लगेगा कि एक नई नवेली दुल्हन को हम उसके घर छोड़ने के लिए जाएं? हाँ, बुरा तो लगेगा, लेकिन ये भी तो सोचें, अगर उसने जाके कुछ उल्टा सीधा बोल दिया वहां पे तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं कहा मैंने उन लोगों से। आप लोग क्यों मेरी बुराइयां करे जा रहे हैं? पीछा छूट तो गया है ना आप लोगों का मुझसे। देखा आपने इसका रवैया, ऐसे घर बसते। मेरा रवैया गलत है या भाभी आप लोगों का रवैया मेरे हर मामले में गलत है? आपको मेरी हर बात अजीब लगती है। अच्छा चुप करो तुम दोनों। नीलो, तुम जाके तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल छोड़ के आता हूं। सुना नहीं तुमने? जाओ। अच्छा भाई, तुम भी अब तैयार हो दो, हम दोनों। नहीं, मैं तो नहीं जा रही, आप खुद छोड़कर आए उसे। ओके ठीक है, मेरे कपड़े तो निकाल दो तुम। अरे कौन आ गया इस वक्त? अरे अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे राफी मियां, आओ बैठो। मैं कहीं गलत टाइम पर तो नहीं आ गया? आप लोग कहीं जा रहे हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, आप आइए, बैठिए। आप बिल्कुल सही वक्त पर आए। मैं आपके साथ घर चलने के लिए तैयार हूँ। अरे ऐसे कैसे? भी तो आया है राफी, कुछ चाय पानी ठंडा? नहीं नहीं, हम चलते हैं, वैसे भी मुझे काम से जाना है, लेट जाऊंगा अब। ठीक है, जैसे तुम दोनों की मर्जी मियां। तो नहीं, घर है, कभी भी आ सकते हैं। ठीक। चादर सर पर ले लें, अच्छी लगती है। लगता है आप घर वालों की किसी बात से खफा हैं। वो सब तक आपके चेहरे से झलक रहा है। आप रोड पर ध्यान दें। ये ले, पानी पिए। पानी 3 सांस में पीते हैं। अगली बार पी लूंगी। से अगर आपको हाजी साहब के घर ले जाऊं, कोई एतराज तो नहीं होगा? मुझे क्यों एतराज होगा? मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। बहुत अच्छे इंसान है वो। उन्हें तुमसे मिलकर बहुत खुशी होगी और तुम्हें उनसे मिलकर। कौन? जी मैं राफे।
अरे आए 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 ना अंदर। आप अंदर बाबा के पास बैठे, हम दोनों बहनें आती हैं। नहीं नहीं, मैं इन्हें बाबा से मिलवाने लाया था। अच्छा, तो फिर आप लोग जाएं, मैं चाय लेकर आती हूँ। अजी साहब, बाबा ने मुझे बताया था आपके हादसे के बारे में। आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? मैं भी इनसे यही कहती हूँ, ये अपना ध्यान ही नहीं देते। और शायद इनकी इस हालत की वजह से आप भी यहाँ आई हुई हैं। नहीं बेटा, उस हादसे की वजह से इसका निकाह नहीं हो सका था। क्यों? मेरा मतलब है कि बाबा ने कभी इस बारे में कोई बात नहीं की। जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये अपने जिद पे अड़ी हुई है कि जब तक मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो जाऊंगा ये निकाह नहीं करेगी। हाँ तो आप ही बताएं, है ही कौन इनका मेरे सिवा? अगर मैं भी शादी कर लूंगी तो इनका ख्याल कौन रखेगा? बात तो ठीक है, वरना फिर आपका ध्यान कौन रखेगा? मेरी भी सुनोगे तुम लोग? निकाह के बाद नासिर और मरियम इसी घर पे रहेंगे, तो फिर फिक्र कैसी बेटा? हाँ, फिर फिक्र कैसी? फिक्र क्यों ना करूं, बाबा हैं ये मेरे, जिम्मेदारी है ये मेरी। बेटा मेरी तो ये सुनती नहीं है, तुम्हारी सुनेगी, तुम ही समझाओ इसे। आपका कब से इनके घर में आना जाना? मेरा यही कोई 6 माह हो गए होंगे। और घर में सिर्फ ये दोनों बाप बेटी रहते हैं? I mean, तीसरा कोई नहीं है? हाँ, बस ये 2 ही हैं, और दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं। और वो आपकी बात क्यों मानती है? मतलब तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाजी साहब कह रहे थे कि अब तुम ही समझाओ इसको, और किसी की नहीं सुनती है। अच्छा, अब समझा मैं। क्या समझ आई? मुझे भी समझाएं। यही कि आप कुछ कहना चाहती हैं। मैं कुछ कहना नहीं, मैं सुनना चाहती हूँ। मुझे बताएं वो आपकी बात क्यों मानती है? अरे वो बात हाजी साहब ने ऐसी ही मुहावरतन कही थी, तुम क्यों सीरियस ले रही हो? अम्मी के जाने के बाद वो घर मुझे खाने को दौड़ रहा था। कुछ दिली सुकून चाहिए था मुझे, मैंने सोचा आप लोगों से मिलने चला हूं। बहुत अच्छा किया तुम। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही। मुझे भी आप लोगों से मिलकर काफी सुकून मिला। भाई आप लोगों की खुशी और दिली सुकून का एक देर पा हल है मेरे पास। अरे वाह, अगर कोई ऐसा हल है तो हमें भी बताओ। और वो ये कि खुर्रम हमारे साथ यहीं पर रहने के लिए आ जाए। अरे वाह, क्या बात है, क्या हल बताया है। क्यों भी खुर्रम, तुम क्या कहते हो? अरे बहुत बहुत शुक्रिया भाभी, मगर मैं यहाँ रहने नहीं आ सकता आप लोगों के साथ। क्यों भाई, क्यों नहीं आ सकते? देखो खुर्रम, अब खाला तो रही नहीं है और हम ही तुम्हारे बड़े हैं, और फिर तुम खुद ही तो कह रहे हो कि वो घर मुझे खाने को दौड़ रहा है। जी भाभी, वो बात तो बिल्कुल ठीक है, मगर अगर मगर कुछ नहीं, तुमने बस आना है तो आना है। देखो अगर तुम यहाँ आ जाओगे ना तो तराना को कंपनी भी मिल जाएगी और उसको स्टडी में हेल्प भी कर देना। बिल्कुल सही कह रही है। अरे भाई तुम ऐसे करो, खुर्रम के लिए कोई चाय पानी का बंदोबस्त करो।
अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है नीलो बेटा, 2 दिन से तुम कमरे से बाहर ही नहीं निकली, क्यों इतनी अपसेट हो? देखो, ये बात मत भूलो कि मैं तुम्हारी इकलौती सास हूँ और मैं तुमसे प्यार भी बहुत करती हूँ। तुम मुझे इस तरह इग्नोर नहीं कर सकती हो, अच्छी बात तो नहीं है ना ये? कोई इग्नोर नहीं कर रहा आपको। ओ, मेरी कितनी तरफदारी, क्या बात है राफे। अभी कुछ ही दिन हुए हैं शादी हुए हुए और माँ को इस तरह भूल गए और बीवी को प्यारे हो गए। वाओ। अम्मी, ना ही अपनी माँ को बुलाया मैंने, ना ही बेगम की तरफदारी कर रहा हूँ। मैं वही राफे हूँ। आप बदल गए, वो राफे नहीं रहे अब। देखो, जो बात मैंने की वो तो ठीक है, लेकिन तुमने राफे में क्या चेंज फील की है? कैसे बदल गया? आंटी, ये वो पहले जैसा राफे नहीं है जिससे मैंने प्यार किया था। उस राफे की तो एक झलक देखने के लिए हजारों लोग पागल होते थे, और आज जब ये मेरे साथ बाहर गए तो इन्हें किसी ने पहचाना तक नहीं। ये तो अच्छी बात है, यही सुकून तो चाहिए था मुझे। ये बेनामी जिंदगी, उस हुजूम से, उस शोर से मेरी जान जाती है अब। लेकिन मुझे वो पुराने वाला राफे पसंद था, जिसके पास शोहरत थी, जिसके मैंने सपने देखे थे। आप लोग बात करें, बैठे, हम बाद में बात कर लेंगे। हम लो, ये क्या है? आपको अम्मी के सामने इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। पूनम को देखकर बहुत दुख हुआ। बेचारा भरी दुनिया में कितना तन्हा रह गया ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जवान आदमी है, कुछ ही दिनों में संभल जाएगा। मुश्किल है, जिस तरह से वो टूट के बिखर चुका है, उसका संभलना मुश्किल है। उसको किसी मजबूत सहारे की जरूरत है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल तुमने ठीक कही। एक बार उसका घर बस जाए ना, शादी की जिम्मेदारियां पड़ेंगी तो वो संभल जाएगा। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि उसके लिए कोई लड़की तलाश करो? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे खाला ने खुद बताया था, उनके मोहल्ले में एक लड़की रहती है आयत नाम की, जिसको ना खाला भी पसंद करती थी। मैं उसकी वालदा से बात करती हूँ। तो ठीक है। बाबा। हाँ बेटा। आप सोए नहीं? बेटा बूढ़ा हो गया हूँ, और बूढ़े आदमी की नींद वैसे ही कम हो जाती। मैं जानती हूँ आप परेशान हैं, इसलिए आपकी परेशानी कम करने के लिए मैं एक हल लेकर आई हूँ। मैं परेशान नहीं हूँ बेटा, और अगर कोई बात है भी तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्या आपकी परेशानी मेरी परेशानी नहीं है? मैं जानती हूँ बाबा, इस हादसे के बाद आप मस्जिद की सही से खिदमत और इमामत नहीं कर पा रहे, तो उन लोगों ने आपकी तनख्वाह रोक रही है। माफ़ करना बाबा, मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी, पर बाबा मैं मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर ना ये कमी पूरी करना चाहती हूँ। बाबा ऐसे क्या देख रहे हैं आप? मैं देख रहा हूँ बेटा कि तुम शादी से फरार के कितने रास्ते बदलोगी।
उसकी शादी हो चुकी है बेटा, और वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके। मैं जानती हूँ। जानती हो फिर मानती क्यों नहीं हो? मत करो ऐसा बेटा। एक दरवाजा जो खुला है उसे बंद मत करो। नासिर बहुत अच्छा लड़का है। उठ गई आप? काफी गहरी नींद है आपकी। आया था आपको फजर में उठाने, नहीं उठी आप। एक बात बताएं, आपके बाबा नमाज पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने हमेशा उन्हें नमाज पढ़ते देखा है। तो क्या वो आपको जगाते थे नमाज के लिए? नहीं, उन्होंने कभी भी मुझे नमाज के लिए नहीं जगाया। उन्हें पता था कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। तो क्या आपको ये बात नहीं पता कि मैं नमाज नहीं पढ़ती? जुम्मा 4 दिन हुए नहीं आपको नमाज पढ़ते हुए। आप चाहते हैं कि हर कोई आपके नक्शे कदम पर चले? नहीं, हर किसी को नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस राह पर मेरे साथ चलो। मेरी बात सुने, मैं यहाँ शादी करके आई हूँ, किसी मदरसे में नहीं आई जो आप मुझे हर बात बताएंगे कि मुझे कब, क्या और कैसे करना है। नहीं, आपको कोई कुछ नहीं सिखा रहा, बस वो याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं जो हम सब भुला चुके हैं। ओह, तो 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। खुद जो सारी जिंदगी नाच गाना करते थे वो भूल गए आप? देखिए, मैं आपको गलत नहीं कह रही, लेकिन आपने इतनी इज्जत, इतनी शोहरत कमाई, एक मकाम पर पहुंचे। यहाँ तक पहुंचना कोई आसान नहीं है। इस सब के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, बाद में करते रहेंगे ना। अच्छा, तो क्या आप जिम्मेदारी से बता सकती हैं कि ये वक्त कब आएगा? हाँ, अब जल्दी आ जाएगा, मतलब 30-35 साल बाद आ ही जाएगा ना। और अगर जिंदगी ना रही तो? 30-35 साल तो बहुत दूर की बात है। इंसान को अगले 30-35 मिनट्स का नहीं पता होता। अगर मैं यूं ही मर गया तो मैं खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा? क्या बात है, इतना सड़ा हुआ मुंह क्यों बना रखा है? कुछ नहीं है, वो नीलो की वजह से परेशान था। हाँ, नीलो की वजह से तो मैं भी बहुत परेशान हूँ। अल्लाह ने उसे सब कुछ दिया, लेकिन उसने उसकी कदर ही नहीं की। तब भी तुम्हें मालूम है कि इंसान को अगर उसका मनचाहा साथी मिल जाए तो उसकी कदर खो देता है। मुझे तो डर है कि बोलना तो दूर की बात, ये सोचने से भी डर लगता है कि कहीं वो अपने साथ गलत ना कर बैठे। मुझे अल्लाह ना करे, आप इतना बुरा ना सोचें। मैं थोड़ी सोच रहा हूँ, ये सोच मुझे सोचने पे मजबूर कर रही है। अच्छा चलें,
आप ये सारी बातें छोड़ें, जाके खुर्रम के पास बैठें, उसको हौसला दें। वो बहुत तन्हा है, आपके साथ तो मैं हूं ना, आप उसके पास जाएं। हाँ ठीक कह रही हो तुम। अच्छा ये बताओ कि आज खाने में क्या मिलेगा मुझे? आपको जो खाना है आप बता दें। मतलब मुझे चाहिए होगा वो मिलेगा? आई मीन टू से खाने के लिए। लेकिन उसकी एक शर्त है, आपको बाहर से सौदा लाके देना पड़ेगा। माय गॉड, इसका मतलब ये हुआ कि जो बोले वही कुंडी को। जी जनाब, जाइए। तुम भी नहीं सुधरोगी भाई। ये ले बाबा, देखिए मैंने आपके लिए आज खीर बनाई है। अरे वाह, और बड़े मौके से लेके आई हो बेटा। मतलब ये कि मैं अभी नासिर से मिलकर आ रहा हूँ और अगले जुमे तुम दोनों का निकाह पढ़वा दूंगा। और ये कि मैं अब तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। आप भी ना सुने, क्या फर्क पड़ता है? अस्तगफिरुल्लाह बेटा, उस बारी ताला के बारे में शिकवा बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता बाबा? अगर बंदा अपने अल्लाह के सामने अपने दिल की बात नहीं कर सकता तो कहाँ जाए, वो किससे मांगे? बेटा मुमकिन हो उसने बंदे की सोच से बढ़कर देने का फैसला ले लिया हो। पता नहीं बाबा, बस मेरे अल्लाह ने कहा है कि मुझसे मांगो, रो रो कर मांगो, और अगर रोना नहीं आता तो रोने जैसी सूरत ही बना लो। रोने जैसी सूरत क्या बाबा, मैं तो ज़ारो कतार रोई भी हूँ। मैंने रो रो कर मांगा है। उसने कहा रात के आखिरी पहर में मांगो, मैंने तो सारी सारी रात मांगा है बाबा। क्या अब भी शिकवा नहीं बनता? आप बताएं बाबा, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? ये वो शक्ल ही नहीं है जिससे मैंने मोहब्बत की थी। ऐसा लगता है कोई समाजी रहनुमा हो। मैंने एक रॉक स्टार को पसंद किया था। मेरी बच्ची नादान है मेरे मालिक, ना समझ है, तेरी हिकमत से नावाकिफ है। इसे माफ कर दे मेरे मालिक, माफ कर दे इसे सुकून दे मेरे मालिक। इसका इतना सख्त इम्तिहान मत ले मेरे मालिक, इस काबिल नहीं है। जो इसके हक में बेहतर है वो इसे दे दे मेरे मालिक, वो इसे दे दे, वो इसे दे दे मेरे मालिक। इसे माफ कर दे मेरे, इसे माफ कर दे। तक मैं नमाज से दूर था, मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था कि नमाज पढ़कर कितना सुकून मिलता है। ये नमाज की तरगीब तुम्हें मरियम ने दी है ना? नहीं, किसी ने नहीं दी। अलबत्ता हाजी साहब की बातों से मेरे दिल में ईमान की शमा जरूर रोशन हुई है। कि बातें ऐसी होती हैं, इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती हैं।
और उनकी बेटी, वो क्या सोचने पर मजबूर करती है? आप मरियम से इतनी बदजन क्यों हैं? क्योंकि वो जवान है और खूबसूरत भी, और ये मुमकिन है क्योंकि उसका बाप मौलवी है ना, तो उसकी ये ख्वाहिश हो कि आप भी मौलवी बन जाए। बकवास, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो इस बात को साबित करो और कटवाओ अपनी ये दाढ़ी। कैसी बातें करी हो तुम? ये दाढ़ी मेरे नबी की सुन्नत है, और अगर मेरे अल्लाह ने मुझे सुन्नत पर अमल करने वाला बनाया है तो इसकी इज्जत और इसकी हुर्मत मुझ पर फर्ज है। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। तो फिर ठीक है, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, क्योंकि तुम वो राफे नहीं हो जिससे मैंने मोहब्बत की थी। तुम्हारे इस हुलिये के साथ मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। तुम इस वक्त होश में नहीं हो, हम सुबह बात करेंगे। सुबह भी मेरा यही मौकफ होगा। ठीक है, क्योंकि जिस बिना पर तुम मुझसे तलाक का मुतालबा कर रही हो ना, मुझे तलाक देते हुए जरा भी शर्मिंदगी, दुख और अफसोस नहीं होगा। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं।